हेलो इंडिया। आज नए दिन की शुरुआत, नई कंसेप्ट की शुरुआत और नई भौतिक विज्ञान जो है उसका टॉपिक का शुरुआत। तो आज के दिन की शुरुआत होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन सा सीखेंगे? थर्ड वाला सीखेंगे। थर्ड वाला एकदम इजी। थर्ड वाला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक तो एकदम इजी है, बट थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है। तो इसको कैसे सीखेंगे? देखो, यहां पर बैलून है, बैलून बंधा हुआ है। अगर बैलून जो है, बैलून का जो धागा है इसको खोला जाए तो बैलून ऐसे करके चारों तरफ दौड़ते रहेगा, ठीक ना। ये क्यों हो रहा है? यहां पर क्या है? एयर है। यहां पर क्या निकल रहा है? एयर निकल रहा है। अंदर वाला जो एयर है ये इसके ऊपर क्या दे रहा है? फोर्स दे रहा है, दैट इज एयर। ये फोर्स है, ठीक ना। और ये जो है इसका थोड़ा सा बेंडिंग हो रहा है। इसके लिए इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? ये इसके ऊपर क्या कर रहा है? अगर बेंडिंग हो रहा है तो ये इसके ऊपर उल्टा तरफ जो फोर्स है ये दे रहा है, फोर्स इक्वल ऑपोजिट। तो ये जो फोर्स है दैट इज रिएक्शनल फोर्स। ये जो है दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मोशन जो है उससे ये चल रहा है। अभी चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तुम्हारा घर का दीवार है, अच्छा तरह से बात दे, ठीक ना। बस यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक स्प्रिंग लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है? एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक है और ये जो है ये स्प्रिंग है। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, देखो एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है यहाँ पर, ये एफ एक्सटर्नल है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा, ठीक ना। इलोंगेशन हुआ है स्प्रिंग का। अगर इलोंगेशन हुआ है तो देयर शुड बी एन रिएक्शनल फोर्स एफ आर व्हिच इज एक्टिंग जस्ट उल्टा तरफ, व्हिच इज एक्टिंग जस्ट उल्टा तरफ किसके? एक्सटर्नल के। तो एफ आर क्या है? रिएक्शनल फोर्स। दिस इज द description related the examples of NLM 3, ठीक ना। चलो अभी थोड़ा सा अलग टॉपिक में जाते हैं। किस टॉपिक में जाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जो है, यहां पर देखो हॉराइजॉन्टल फ्लोर को ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज हॉराइजॉन्टल, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर एक बॉल है, इसका मास कितना है? m1। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u1। यहां पर जो है ये u2 है, ये m2 है। तो ये अगर हुआ, अगर u1 जो है ग्रेटर देन u2 जब होगा तो पीछे वाला जो बॉल है वो सामने वाला जो बॉल है उसके ऊपर कलिशन होगा। तो यहां पर जो कलिशन होगा दैट इज ये कलिशन हुआ, यहां पर कलिशन हुआ, ठीक ना। फिर ये फिर से चलने लगा। हाँ, इस तरफ जो होगा इसका वेलोसिटी होगा v1 और इस तरफ जो होगा इसका वेलोसिटी होगा v2। वेक्टर भी ले सकते हो, ठीक ना। ये कैसा कंडीशन है?
दैट इज इलास्टिक कलीशन। ये कैसा कलीशन है? इलास्टिक। इसका वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ले लिए, इसका मैग्नीट्यूड जो है ग्रेटर देन इतना हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आफ्टर कलीशन जो होगा v1 जो होगा ये लेस देन v2 हो गया, ठीक ना। हाँ, अभी देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? दैट इज m1 u1 वेक्टर, इसका कितना होगा? m2 u2 वेक्टर, ठीक है। आफ्टर कलीशन जो हो रहा है फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज m1 u1 m1 v1 एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज m2 v2। ये दोनों का जो प्लस होगा दैट इज इक्वल टू ये दोनों का प्लस, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। इसका क्या कंडीशन है? कंडीशन जो है एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज ये जो होगा ये आइसोलेटेड होगा। ये क्या होगा? ये आइसोलेटेड होगा, ये सिस्टम जो है ये आइसोलेटेड होगा। अभी देखो ये जो है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सामने वाला भाई के ऊपर कितना फोर्स दे रहा है? पकड़ लेते कि F2, ठीक ना। अभी सामने वाला जो भाई है पीछे वाला भाई के ऊपर कितना फोर्स दे रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट, ये F1 पकड़ लेते हैं, ठीक ना। तो यहां पर जो है ये जो इसके ऊपर फोर्स दे रहा है दैट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे F2 इज इक्वल्स टू, F2 जो है F2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर और नीचे क्या होगा? t, ठीक ना। ये क्या है? ये है, याद है ना, इम्पल्सिव फोर्स है ये। तो नेक्स्ट जो है सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स दे रहा है इम्पल्सिव फोर्स दैट इज F1 इज इक्वल टू क्या होगा? इसका फाइनल क्या है? m1 v1 वेक्टर, इनिशियल क्या था? m1 u1, तो माइनस m1 u1, नीचे क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? शुक F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1। हाँ, तो यहां पर जो आएगा F2 इक्वल टू कितना है? m2 v2 माइनस m2 u2 बाई t, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी, नीचे टी तो कैंसिल हो गया, दैट इज m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी था, वहां पर भी अपॉन टी था, दोनों तो कैंसिल हो गए। तो यहां पर जो है m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। अभी अगल बगल में चेंज करो, क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस m1 v1 थे, उसको बायां तरफ लाएंगे, ला देते हैं, तो m2 v2 प्लस m1 u1, और बायां तरफ जो है उसको दायां तरफ लेके जा सकता है, तो दैट इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये जो है ये है हम लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। वरना एकदम सहज है, ध्यान से पढ़ो। चलो इसको ना थोड़ा सा अलग तरह से भी करते हैं, डिफरेंशियल से, ठीक, और एक अलग प्रोसेस दिखाते हैं। अलग प्रोसेस जो है NLM 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थर्ड लॉ। तो यहां पर जो है F1 इज इक्वल टू माइनस F2 है, ठीक। F1 इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर क्या लिखेंगे? d ऑफ p1 बाई dt, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस d ऑफ p2 बाई dt। तो दोनों को एक साथ ला देते हैं, बाई dt
प्लस क्या लिखेंगे, डी ऑफ P2 बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी डी टी कॉमन चल गया, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हाँ, ये एकदम इजी है, उससे भी ज़्यादा इजी है। अगर ये समझ में आए तो करो, नहीं तो पहले वाला ही ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो पानी पी ले। अगर बंदूक से गोली निकले तो बंदूक पीछे की तरफ आती है। तो बंदूक पीछे की तरफ क्यों आती है, ठीक है। देखो, रिकॉइल ऑफ गन, ये बंदूक है। बंदूक को थोड़ा सा अच्छा था सुना, ये बंदूक है। हाँ, दिस इज द बैरल, ये बंदूक है। बंदूक के अंदर क्या है, गोली जो है उसका मास क्या है, m है। बंदूक का कितना है, कैपिटल M है। तो टोटल मास कितना हुआ, m प्लस स्मॉल m। बंदूक से गोली निकला, ये सामने की तरफ जा रहा है, और इसका वेलोसिटी पकड़ लेते हैं कितना है, v। इसका पकड़ लेते हैं u, सामने की तरफ जा रहा है, v पकड़ लिए, इसका मास कितना है, m। बंदूक से गोली निकलने से पहले लीनियर मोमेंटम कितना था, 0। अभी जो हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी लिख दिए, प्लस क्या लिखेंगे, बंदूक का दैट इज गोली का m इंटू यू। तो यहां से कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी दैट इज इक्वल टू माइनस m इंटू यू। तो यहां से v इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू यू। ये कैसे हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हो रहा है। अभी देखो, ये कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर एक क्या आया है, माइनस साइन आया है। ये माइनस साइन जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन जो है इंडिकेट कर रहा है कि बंदूक जो है ना, सामने गोली निकला और बंदूक पीछे को आया। ये है रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक। अभी चलो नेक्स्ट, अभी जो है टॉपिक जो है ना, वर्षा शुरू होने वाला है, तो बारिश जो है, बारिश ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। चलो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं सर, आप तो मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ये एक गाड़ी है, गाड़ी में क्या है, पानी है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है पानी। ये बूंद बूंद करके बारिश आ रहा है, बूंद बूंद करके बारिश आ रहा है। इसके ऊपर जो है ये हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एक कांस्टेंट फोर्स ऐड कर रहा है, F, ठीक। इनिशियली जो है एट टाइम t जो है, एट टाइम t इसका मास जो है ये mt है। mt मतलब खाली नहीं, mt है। m इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक। कॉमा देखें, इसका वेलोसिटी जो है ना, ये कितना है, vt है, ठीक। ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, देखो ये तो लिख दिया, ये तो फर्स्ट इनिशियल इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर ये जो है ये मूव कर रहा है, ठीक ना, ऊपर से पानी आ रहा है इसके अंदर। तो पानी जो है, पानी का परिमाण जो है ये बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर मास जो है
ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये टाइम ग्रेडियंट है, दैट इज मास इज द टाइम ग्रेडियंट है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो है इसका मास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, दैट इज वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स। यहां पर लिख देते हैं दैट इज वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स, वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स, ठीक है, वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स। हाँ, तो ये थोड़ा सा आगे गया, आफ्टर द टाइम t प्लस डेल्टा टी, इतना टाइम हुआ, पानी भी इसके अंदर गया, तो ये हुआ, सामने तरफ फोर्स क्या है, F, यहाँ पर पानी भर रहा है, ऊपर से बारिश गिर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो मास हो गया m t प्लस डेल्टा टी, और वेलोसिटी जो हो गया t प्लस डेल्टा टी, 1। हाँ, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होगा, ये फोर्स जो होगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहां पर जो है डेल्टा टी छोटी होगी, ये होगा फोर्स। तो यहां पर पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा पी को निकालेंगे, डेल्टा पी, ठीक है। चलो डेल्टा पी को निकालते हैं, यहां पर जो होगा, हाँ चलो, डेल्टा पी जो है, आगे बढ़ते हैं, डेल्टा पी जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज ऑन द लीनियर मोमेंटम। चेंज क्या होगा, ये फाइनल है, तो एम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इंटू वी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ठीक। तो माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम ऑफ टी और वी ऑफ टी, ठीक। ये हुआ, अगर डेल्टा टी बहुत छोटी है, नन्हा मुन्ना बच्चा है, अगर नन्हा मुन्ना बच्चा है, तो यहां पर क्या होगा, m जो है, m को हम लोग क्या लिखेंगे, t प्लस डेल्टा टी जो है दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पर m t प्लस डेल्टा m इंटू टी, और यहां पर जो है, यहां पर क्या है, v ऑफ t प्लस डेल्टा टी जो है दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे, v t प्लस लिखेंगे, ये जो है इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, ये फंक्शन ऑफ t है, ठीक ना। तो ये जो है इसको यहां पर बैठाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, उसको देखो, लिख देते हैं m, दिखाई नहीं दे रहा, एम टी प्लस क्या है, डेल्टा एम और फंक्शन टी, इसको छोड़, ठीक। इनटू क्या लिखेंगे, इनटू लिखेंगे वी फंक्शन ऑफ टी और प्लस डेल्टा वी, इसको लिख देते हैं, और ये ब्रैकेट के अंदर जगह, ठीक। माइनस जो होगा एम टी इंटू क्या लिखेंगे, वी टी, ठीक। दैट इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये एम टी हो गया, ये वी टी हो गया, ठीक। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम टी इंटू डेल्टा वी, ठीक। प्लस क्या लिखेंगे, डेल्टा एम इंटू वी टी, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, प्लस क्या लिखेंगे, इसको साइड कर देते हैं, प्लस डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, माइनस क्या लिखेंगे, एम टी इंटू वी टी। अभी देखो दोनों कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहां पर जो है, यहां पर डेल्टा पी इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिल रहा है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू मिल रहा है एम टी डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम इंटू वी टी प्लस डेल्टा एम डेल्टा वी। अभी देखो डेल्टा एम जो है ना, ये छोटा है, छोटा सा नन्हा सा, डेल्टा वी भी छोटा सा नन्हा सा है, अगर दोनों ही छोटा सा नन्हा सा लड़े तो दोनों क्या हो जाएगा, हीरो नहीं जीरो, ठीक ना। तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर डेल्टा पी जो है दैट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एम टी ऑफ डेल्टा वी प्लस वी टी इंटू डेल्टा एम।
अभी चलो बोथ साइड ना डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू होगा एम टी को रहने दो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी प्लस क्या लिखेंगे, वी टी इंटू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। ये हो गया। अभी इसको बिठा देते, चलो ये मिट गया, छू मंतर गायब हो गया, गायब हो गया। चलो अभी जो लेंगे ना वहाँ पर देखो क्या है, वहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले लिए, तो यहाँ पर जो होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हुआ। तो क्या है यहाँ पर एम टी एंड डेल्टा वी बाई डेल्टा टी प्लस क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वी टी डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो गया तो यहाँ पर जो मिल रहा है हम लोग को फोर्स मिल रहा है, दैट इज एफ, फोर्स मिल रहा है। तो फोर्स अगर मिला तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम टी हो गया यहाँ पर डेल्टा बाई डेल्टा डी वी बाई डी टी, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है सर, प्लस उसके बाद जो होगा वी टी निकल आया और यहाँ पर क्या हो गया डी एम बाई डी टी, दैट इज द वेरिएबल मास, क्या बोलेंगे, दैट इज द वेरिएबल मास क्वांटिटी। यहाँ पर डी एम बाई डी टी है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मास का चेंज हो रहा है, ठीक ना। हाँ, तो नेक्स्ट जो है इसका फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला, एफ इक्वल्स टू एम टी डी वी बाई डी टी प्लस वी टी इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक ना। हाँ सर एकदम ठीक, ये मिल गया। कई बुक में रॉकेट मिलेगा, रॉकेट को मत देखो, इसको देखो, रॉकेट देखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, रॉकेट को मत देखो, ठीक, मिल गया ना। अभी देखो इफ वी कंसीडर द इनिशियल मास, ये जो है इसका इनिशियल मास क्या था, एम जीरो, ठीक ना, एम जीरो था इसका इनिशियल मास। आफ्टर टाइम टी ये जो क्वांटिटी है पकड़ लेते हैं कि डी एम बाई डी टी जो है दैट इज इक्वल टू म्यू, ठीक ना, इतना रेट से घटेगा या फिर इतना रेट से बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर एम जीरो था, आफ्टर टाइम टी जो है उसका मास एम टी इक्वल टू क्या होगा, एम जीरो इज द इनिशियल, उसके बाद बूंद बूंद जो पानी है यहाँ पर गिर रहा है तो क्या मिलेगा सर, प्लस म्यू इंटू टी, ये हो गया आफ्टर टाइम टी, ठीक ना। अभी इसको लेके सर क्या करेंगे, चलो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, जो है ना हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन जानते हो ना, हाँ, प्लस यहाँ पर वी टी है और यहाँ पर एक म्यू है, म्यू लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिए इसको। तो एम टी जो है इसको क्या लिखेंगे, एम टी के स्थान पर एम जीरो प्लस म्यू इंटू टी हुआ ना, इन दैट इज फंक्शन ऑफ टी, दैट इज म्यू टी, ये हो गया, ये डी वी बाई डी टी हो गया, प्लस क्या लिखेंगे v फंक्शन ऑफ t इंटू म्यू, दैट इज एफ निकल गया, एफ इज कांस्टेंट, ठीक। अभी ये v इंटू म्यू जो टर्म है इसको बायां तरफ लाएंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। तो f माइनस v ऑफ फंक्शन t इंटू म्यू हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एम जीरो, हाँ एम जीरो लिख दिए, प्लस क्या है यहाँ पर म्यू इंटू टी लिख दिए, इंटू क्या लिखेंगे डी वी बाई डी टी, हुआ ना। हाँ, अभी देखो ये जो है इसको अगर नीचे की तरफ लाएंगे और पलट देंगे तो डी वी बाई क्या हो जाएगा, एक माइनस म्यू इंटू वी ऑफ फंक्शन ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, कुछ नहीं सर, ये एम जीरो प्लस क्या होगा म्यू टी। हाँ, अभी जो है इसको डामी फंक्शन लेके इंडिकेट कर सकते हो, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो।
तो ये जो है इसको ना अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v0 ले लेते हैं और मास जो है m0 टू m ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। इट इज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द वेलोसिटी v0 टू v, और इसका जो है ना ये m0 टू m, अभी इंटीग्रेट करेंगे इसको। चलो हाँ सर, चलिए सर। हाँ, कभी थकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो क्या आएगा, ये एलेन आएगा, हेलेन नहीं, ये एलेन है। एक माइनस क्या लिखेंगे, म्यू वी ऑफ टी, और इसका लिमिट क्या होगा v0 टू v। अभी देखो अंदर में क्या बैठा है, नीचे की तरफ में बैठा है, तो सामने क्या आएगा -1/μ लिख दिया, ठीक। अभी जो है दाया तरफ जो होगा सेम होगा, ln ऑफ m0 प्लस म्यू इंटू टी। ये टाइम ले लो, सॉरी ये टाइम ले लो, ये टाइम 0 टू t का तो लिमिट, ये टाइम के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो लिमिट होगा 0 टू t होगा, और सामने म्यू के लिए 1/μ, हम तो जानते हैं क्या होगा 1/μ होगा। अभी जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग के हौसला है हिमालय से ऊपर, हिमालय जो है उससे ज़्यादा हम लोग का हौसला है, हम लोग ठीक निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है ln लिखेंगे, f माइनस म्यू v लिख रहे हैं, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर ln f माइनस म्यू इंटू v0, हो गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ln, यहाँ पर क्या होगा m0 प्लस म्यू t, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर ln m0 1। हाँ हो गया। अभी देखो ये जो ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, माइनस लिख दी, यहाँ पर ln लिख दिए, f माइनस म्यू v हो गया, और नीचे क्या आएगा f माइनस म्यू v0 हो गया, ठीक। दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू लिखेंगे ln m0 प्लस म्यू t, और नीचे क्या होगा m0 आ गया। अभी माइनस जो है इसको उठा देंगे तो क्या मिल जाएगा, मिलेगा हाँ f माइनस म्यू ऑफ v0 बाई f ऑफ म्यू v, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा ln m0 प्लस म्यू t बाई m0। हाँ देखो कितना इजी है, ठीक ना। अभी जो है ना बोथ साइड से ln को हटा देंगे, हटा देते हैं, चलो डिजिंग करके हटा देते हैं। हाँ ये इस कर दिए, तो क्या मिलेगा f माइनस म्यू इंटू v0 बाई f माइनस म्यू v, दैट इज इक्वल टू क्या होगा m0 प्लस म्यू t बाई m0। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है v को। कैसे निकालेंगे v को, कैसे निकालेंगे ना, चलो बोथ साइड माइनस करते, -1 देखते क्या होता है। यहाँ पर जो होगा बच्चों खतरनाक खेला चल रहा है, म्यू इंटू v0 माइनस कर दिए, माइनस f प्लस म्यू v, नीचे क्या होगा f माइनस म्यू v, ठीक है। नहीं एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, पलट के माइनस करते हैं, देखते क्या होता है, इजी होता है कि हाँ फिर डिफिकल्ट हो जाता है। चलो पलट देते हैं इसको, f माइनस म्यू v बाई f माइनस म्यू इंटू v0, दैट इज इक्वल्स टू पलट जाएगा m0 बाई m0 प्लस म्यू t, ठीक ना। -1 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा f माइनस म्यू v माइनस f ए प्लस म्यू इंटू v0 हो गया, और नीचे क्या रह गया f माइनस म्यू v0 रह गया। यहाँ पर भी माइनस होगा, इस साइड भी,
यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, तो क्या मिल जाएगा m0 माइनस म्यू टी, और नीचे रह जाएगा m0 प्लस म्यू टी। तो m0 चल गया, यहाँ पर f चल गया, तो क्या रह गया, इस माइनस को अगर बोथ साइड से कैंसिल करते तो मिल जाएगा म्यू कॉमन ले लेंगे v माइनस v0। अभी इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज म्यू टी, और यहाँ पर ब्रैकेट में f माइनस म्यू v0, और नीचे क्या रहेगा m0 प्लस म्यू टी। तो यहाँ से जो है ना हाँ, ये चल गया वहाँ पर, ये चल गया, म्यू रह गया, माइनस पलट गया, ये म्यू भी चल गया, म्यू भी चल गया। तो v जो है v का क्या मिल जाएगा v0 प्लस यहाँ पर t इंटू एफ माइनस म्यू v0 बाय क्या लिखेंगे नीचे m0 प्लस म्यू t। ये जो फॉर्मूला मिला है हम लोगों को, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का, ठीक है। अगर तुमको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपली dv बाई dt करना है, v जो तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर f 0 हो गया तो क्या होगा, f अगर 0 हो गया, अगर टाइम भी 0 हो गया क्या होगा, ये सोचो तुम लोग की सोचो, तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम लग दे कि f अगर 0 होगा तो क्या होगा, अगर इनिशियल टाइम जो है ये 0 होगा तो क्या होगा। तुम लोग सोचो और कमेंट में बोलो कि क्या होगा, ठीक ना। तो आज के लिए ये जो लेसन है इसको ठीक से पढ़ो, और मेरे चैनल जो है तुम लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन का दबाओ और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाओ, और तुम्हारा ज्ञान जो है उसको समृद्ध करो। तो आज के लिए बाय बाय।